In our last session, we discussed about the methods of performance appraisal, and in this unit, the next topic is personal records. So, personal, as you all know, personal word stands for human resource or the employees of the organization. So, today we will discuss about this topic in detail. First of all, we are going to study about the meaning of personal record. So by the word records, we mean the preservation of information in files and documents. This is a common word जो आज कल हम यूज़ करते हैं वर्ड रिकॉर्ड्स. इसका कॉमन मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. किसी भी आस्पेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, व्हेन वी प्रिजर्व दैट इन्फॉर्मेशन, हम रखते हैं उसको फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में, for the future reference as well as for the other use, that is called records. So but what is personal records? As I have told you earlier, personal records, personal word stands for human resources of the organization. Personal records are the information about the manpower resources or human resources of the firm kept in a specified uniform and orderly manner. तो यही बात क्लियर है. देखिए आप इससे कि पर्सनल रिकॉर्ड्स वो इन्फॉर्मेशन है जो एक कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, मैन पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड है. वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, विच इज़ केप्ट इन ए स्पेसिफाइड मैनर, इन ए यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली मैनर. दीज रिकॉर्ड्स आर एक्यूमुलेटेड फैक्चुअल एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंसर्न रिकॉर्ड्स एंड डिटेन. ये वो रिकॉर्ड्स एक्यूमुलेट किए जाते हैं, फैक्चुअल और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड टू कंसर्न रिकॉर्ड्स एंड डिटेन. दीज रिकॉर्ड्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ एंड हेल्पफुल टू ए मैनेजर इन वेरियस डिसीजन मेकिंग एरिया. ये रिकॉर्ड जनरली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखे जाएंगे एंड डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स विल प्रूव वेरी हेल्पफुल टू ए मैनेजर व्हेन ही इज़ गोइंग टू टेक वेरियस डिसीजन regarding human resources of the organization. So complete details about the employees are maintained. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉई से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल को मेंटेन किया जाएगा बाय ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉई हु इज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप देख रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉयज़ आर मेंटेन्ड. दीज रिकॉर्ड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. ये रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, फॉर्मुलेटिंग मीन्स फॉर्मुलेट करना, बनाना, और रिव्यूइंग पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, और उन सब HR पॉलिसी और प्रोसीजर को रिव्यू करना विच आर ऑलरेडी इन फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो पॉलिसी, जो प्रोसीजर HR से रिलेटेड ऑलरेडी कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है उसको रिव्यू करना, चेक करना, रिवाइज करना, और as well as formulation of new personal policy and procedures. तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाती है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. द रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एक्सेट्रा. ये रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाएंगे, दिस रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, डिफरेंट ऑर्डर्स, टाइम टू टाइम ऑर्डर्स विच वर गिवन बाई different authorities, and minutes of meetings etc. They contain information about employees. आप देख रहे हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, which type of information is collected, which type of information is recorded. I would like to say that each and every type of information which is related to the human resource. आप इसमें देखें हर एक इंफॉर्मेशन है इसमें, ऑलमोस्ट each and every information like employees, trade unions, government, job description, job analysis, recruitment, selection, promotion, transfer, termination, redeployment, training and development, layoff, strike, provident fund of the employees, grievances, disputes, wages and salary, employee benefits, health and safety records, leave rules. Each and every information regarding our employee that is kept in personal records, so that we can use these informations
at the time of need and at the time of formulation as well as review of the present personnel policies and procedure of the organization. आप देख रहे हैं इसमें क्या है, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय, हर एक चीज़ के रिलेटेड, एम्प्लॉय से संबंधित, ट्रेड यूनियन से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन, ये सब टाइप की इंफॉर्मेशन पर्सनल रिकॉर्ड्स में मेंटेन की जाती है. सो दिस इज़ द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड्स. What are the objectives? Why a company should maintain proper personal records? The main objective of personal record is not only to storing the data of the employees as well as but to have information for making analysis of various problems. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पर्सनल रिकॉर्ड्स का ऑब्जेक्टिव केवल डाटा स्टोर करना नहीं है. It is not only to store the data of the employee but to have information for making analysis of various problems related to human resources of the organization. लेकिन इसका जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि whatever the problem related to human resources उसको एनालाइज करना. A company should have an adequate and appropriate information for making analysis of various problems related to human resources of the organization. Effectively and orderly maintained personal records enable better analysis of the human resources problems. एक कंपनी में अगर आप अपना पर्सनल रिकॉर्ड्स इफेक्टिवली ऑर्डरली मेंटेन करते हैं तो उससे क्या होता है, व्हाट बेनिफिट कंपनी विल डेराइव. कंपनी कैन बेटर एनालाइज द ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स of the organization. These records serve the following purposes. सबसे पहला पर्पस, enabling managers to identify, prepare and implement training and development programs of the organization. ये मैनेजर को इस एबल बनाएगा कि वो एम्प्लॉई से रिलेटेड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको प्रिपेयर कर पाएँ और उसको प्रॉपर टाइम पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ अंडरटेकिंग द रिव्यू एंड रिवीजन टू वेज एंड सैलरी स्केल्स. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ कंडक्टिंग पर्सनल ऑडिट. इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंडक्टिंग पर्सनल ऑडिट. एंड फोर्थ वन इज़ कंडक्टिंग पर्सनल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अदर पर्सनल मैटर्स. किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मैटर में या किसी भी पर्सनल रिलेटेड मैटर में रिसर्च को कंडक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पर्सनल रिकॉर्ड्स का. इट enables to supply the information to the various government agencies relating accidents, absenteeism, labor turnover, wage, salary and other important matters related to human resource. हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी को. इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग प्रॉपर personal records, then it can easily provide different information related to human resources to various government agencies as and when required, that may be related to number of accidents and what is the ratio of absenteeism, labor turnover, wage, salary and other important matter related to human resources of the organization. The other objective is it provides knowledge about validity of employment test and interview, how effective these tests and interviews are, what is their validity. A company can easily know about all those tests and interview, whether the existing test and interview procedure should be followed or these may be revised or reviewed. The other objective is keeping and maintaining up-to-date data. अगर आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, कीपिंग एंड मेंटेनिंग अप टू डेट डेटा ऑन लीव, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लीव्स टेकन बाय ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ट्रांसफर्स, प्रमोशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड मैटर ऑफ डिसिप्लिन एक्सेट्रा. I mean to say that almost each and every factor
related to our human resource that is properly and orderly maintained in a good personal record of any organization. The next topic is essentials of good personal records. If you want to make your personal records effective, what essential you should consider before making your personal records? If a company wants that its personal records may provide the real and transparent information, a company should follow all these essential elements. So, to be reliable and effective personal records should meet the following essential. एक रिलायबल और इफेक्टिव पर्सनल रिकॉर्ड्स को इन सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करना चाहिए. जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट एसेंशियल, दैट इज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव. जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस उद्देश्य से हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, एक अच्छे पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में वो ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, पूरा होना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी. Personal record should be consistent with the requirements for which it is maintained. ये consistent होना चाहिए जिस requirement के according, जिस purpose के लिए बनाए जा रहे हैं आपके personal records, उन सब की requirements को पूरा करने चाहिए. Third one is easy availability. Personal record should be easily available for future reference as and when required. आपके रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए इन फ्यूचर व्हेन दीज आर रिक्वायर्ड. फोर्थ इज दे आर इनएक्सपेंसिव और इकोनॉमिकल. दिस इज ऑल्सो एन अनदर रिक्वायरमेंट. द मेंटेनेंस एंड अपडेशन अपकीपिंग ऑफ दीज रिकॉर्ड शुड नॉट बी मच कॉस्टली. दैट इज अंडर द फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट शुड बी इकोनॉमिकल. एंड फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी. The personal record should be kept under proper security. In no case these records should be leaked to other one. It should kept in proper security. Next is easy accessibility. It should be maintained. The personal record should be maintained in such a manner that information रिक्वायर्ड फॉर सर्च इज़ ईज़िली एसेसिबल. ये पर्सनल रिकॉर्ड इस टाइप से मेंटेन होने चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है दैट शुड बी ईज़िली एसेसिबल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीरियडिकल रिव्यू. पीरियडिकल जैसा नाम से क्लियर है कि ये रिव्यू होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए. इट शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड so that the record should be up to dated. Next point is clear classification. Classification का मतलब क्या है कि जो भी आपके classification है, distribution है, that should be quite clear. It should be clearly classified so that it is easily identified and differentiated from other records. The classification should be done in a proper manner जिससे कि हम लोग इन पर्सनल रिकॉर्ड्स को ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएँ और अदर रिकॉर्ड से ईज़िली डिफरेंशिएट कर पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेडी रेफरेंस. रेडी रेफरेंस मीन्स पर्सनल रिकॉर्ड्स शुड बी kept in separate files and lockers so that information on each item can be easily located within minimum possible time. It means to say your reference is ready to use whenever you are in need of any information regarding your human resources. Next is avoid duplication. Duplication of entries of information should not be made. Your personal record should avoid any kind of duplication. Next one is clear procedure. Clear procedure means procedure which a company is following for maintaining and dealing with personal records. That should be quite clear and it is advisable. The procedure is quite clear to the person who is maintaining and upkeeping these records. The last essential element is simple and easy to understand. Your personal records, the personal record of a company should be simple
enough and easy to understand so that a person can get its benefit easily. So all these essential elements are there. 12 essential elements are there if you want to make your personal records effective. So students, you have to study this topic. We will continue our next topic in the next session. Thank you.